एक टिंकू चूहा था जो बड़े ही नटखट और चालाक था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए थे। घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में घूमता हुआ जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक बड़ी सी कपड़े की दुकान देखी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पे बैठा तो उसकी नज़र चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। जिसके बाद चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, हट यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। चूहे को गुस्सा आ गया, जिसपे बोला, तो तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? मेरा समय बर्बाद मत कर, भाग यहाँ से। तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे झट से चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे कपड़े में उतर के चला जाऊंगा। दुकानदार डर गया और बोला, चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हें रेशम का कपड़ा देता हूँ, एकदम बढ़िया वाला। बोलो कौन सा कलर चाहिए तुम्हें? दुकानदार ने चूहे को रेशम का बढ़िया वाला कपड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। वो एक दर्जी की दुकान पे पहुंचा। दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम है? चूहे ने दर्जी को रेशम का कपड़ा दिया और कहा, दर्जी जी, इस कपड़े की अच्छी सी टोपी सील दो। कैसी बात कर रहा है? भाग यहाँ से और मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरे काम करने के लिए समय नहीं है। चूहे को ये बात बुरी लग गई। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे हैं? नहीं नहीं नहीं, भाग यहाँ से। जिसपे चूहे ने फिर से गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे सारे कपड़े में कुतर के चला जाऊंगा। चूहा भैया ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हें अभी टोपी बना देता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशम वाली टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पे चमकीले सितारे लगवाऊंगा तो अच्छी लगेगी। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। सड़क पर शांत से चल ही रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पे पड़ी, जहाँ सुनहरे सुनहरे चमकीले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने लगा। इस पे दुकानदार ने कहा, अरे चूहे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और चमकीले सितारे खरीदने आया हूँ। जजा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? भाग यहाँ से। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तो मुझे सितारे नहीं बेचोगे? ठीक है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे सितारे बिखेर के चला जाऊँगा। अरे चूहा भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा तो जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम तो नहीं लग रहा हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो इस चमकीले वाली टोपी को राजा को ही दिखाता हूँ। एक घंटे के अंदर नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुँच गया। वह राजा के सामने जाके खड़ा हो गया। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुए। अरे चूहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, पहले आप बताइए कि इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? वाह, तुम एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झट से बोल उठा, अच्छा तो फिर गद्दी उतारो, मैं यहाँ पे बैठूंगा। भाग यहाँ से। सिंहासन और चूहे के लिए इस पे केवल एक राजा ही बैठ सकता है। तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम नहीं उतरोगे, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, चूहे को पकड़ के लाओ। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे की बारी थी। चूहे ने अपनी कमर पे हाथ रखा और कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे दोनों कान में कुतर के चला जाऊंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे दोनों कान में कुतर के चला जाऊंगा। इस पे राजा डर के कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, अरे चूहे भैया, तुम बेकार में ही नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतर जाता हूँ और तुम जितनी देर चाहे बैठ सकते हो।
चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर वहां आराम करता रहा। जब रात काफी बीत गई तब वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी से अपने घर को चल दिया। और उसने शाम को अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और साथ ही अपने सभी दोस्तों को अपनी पूरे दिन की कहानी बताई, जिसपे उसके दोस्त सुनकर बहुत हंसे।